वही स्टार्ट करते हैं अपनी 6 वीडियो 50 वीडियो तक हमको क्या कंप्लीट कर चुके हैं। हम इस फाइल्स कंडीशंस दे चुके हैं। सबसे पहली वीडियो हमने नॉर्मल प्रोग्रामिंग क्या होती है, कोडिंग कैसे होती है, क्यों करते हैं, वो सब देखा था। वीडियो 2 आई थी जिसमें हमने समझा था कि कैसे ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, कैसे वेरिएबल्स को लेते हैं। थर्ड में पूरा हमने ऑपरेटर्स की ऑपरेशंस कर दिया था। चौथे में ने देखा कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट लेते हैं। और एक एक्सरसाइज दी थी आपको, जो कि मैं अभी ये सॉल्व करूँगा। अभी आप उसको ट्राई कीजिए। अभी 2-3 वीडियो बाद उसका सोल्यूशन लाऊंगा। पाँचवें हमने ये देखे थे इफ एल्स कंडीशंस, इफ एल्स लूप, नेस्टेड लूप्स। अब आते हैं स्विच पे। तो देखिए, मैं पहली वीडियो बना रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, अचानक से कॉल आ गया, इस चक्कर में वीडियो डिस्टर्ब हो गई। लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया था उस वीडियो में आपको, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ वहीं से रिज्यूम करूँ। तो देखिए, ये क्या होता है स्विच कंडीशन। इफ एल्स कंडीशन आपने समझ ली है। अब स्विच में क्या होता है, हम कुछ केसेस देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी यूजर से बोला कि तुम बी बिग योर में से कोई भी वर्ड इनपुट करो। अब अगर यूजर बी इनपुट करता है तो लिखे आ जाए वायलेट, आई इनपुट करता है तो लिखे आ जाए इंडिगो, और अगर डी लिखता है, जो है ना, बी लिखता है तो आ जाए लिख के ब्लू। ऐसे हम केसेस बनाना चाह रहे थे, तो उसके लिए स्विच यूज करते हैं हम। कर तो इसे हम फेल्स कंडीशन से भी कर सकते हैं कि अगर इफ यूजर का जो इनपुट एंटर है वो बी के इक्वल है तो ये लिखे आ जाए, आई की इक्वल है तो इंडिगो लिखा आ जाए। लेकिन स्विच में एक अलग और बेनिफिट मिल जाता है कि हमें स्पेसिफिकली इन्हीं तरह के कामों के लिए स्विच का यूज करते हैं। देखिए, ये है स्विच। हमने पहले किसी यूजर से इनपुट लिया सी। सी एक कैरेक्टर है जो कि हमने यूजर से इनपुट लिया। अब यूजर से बोल दिया कि इन सभी वर्ड्स में से कोई एक एंटर करो। यूजर ने एंटर कर दिया। फिर एक स्ट्रिंग डिफाइन की कलर की। अब स्ट्रिंग क्या होती है ये भी मैंने वीडियो में समझाया था आपको। स्ट्रिंग क्या है, कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, जैसे ए बी सी ये सारे कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अगर मुझे डालना है बाबा, अब ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। जो वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, जैसे कि एल हो गया, आई हो गया, ये सब तो होते हैं कैरेक्टर्स। और जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि एप्पल, ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग एक डाल दी कलर। अब स्विच पे लगाया, स्विच में डाल दिया हमने। और हमने स्विच में डाल दिया अगर केस बी है, यानी कि अगर इनपुट जो किया है वो बी है, स्मॉलर बी है कैपिटल बी, तो कलर के अंदर चला जाए वायलेट। आई है तो इंडिगो चला जाए, बी है तो ब्लू चला जाएगा। इस तरह से हमने कलर के अंदर वैल्यू सेट कर दी और एंड में कलर को प्रिंट करा दिया। ये था। अब वीडियो काफ़ी छोटी हो गई क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाई थी और वो वीडियो में समझाया था, इतना ही समझाया था सेम। और लिखा भी था ये कोड, तो उसमें टाइम लगा था। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आई और एंटर कर दिया तो इंडिगो लिख के आ गया, क्योंकि आई जैसे ही मैंने एंटर किया तो वैसे ही कलर यहाँ पे गया। और क्योंकि केस आई वाला हो रहा था इसलिए कलर के अंदर चला गया इंडिगो, और फिर एंड में कलर प्रिंट हो गया यहाँ पे इसकी हेल्प से। इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम फंक्शन किया है। आगे वाली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा लूप्स कैसे चलते हैं और बेसिक और प्रोग्रामिंग कैसे होती है। चलिए आपको लूप का बेसिक आइडिया दे देता हूँ। जैसे हमें कोई लूप चलाना है कि एक से पाँच पाँच बार कोई चीज़ लिख जाए। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने बोल दिया कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखो, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3। लेकिन कितनी बार लिखूंगा मैं? ऐसे अगर किसी ने 1000 बार बोल दिया, 1 लाख बार बोल दिया, तो मैं मेरा हो गया काम। इस सब चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं लूप्स, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली कोई काम करना होता है, उसको बहुत ईजी बना देते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए 3 टाइप के लूप्स होते हैं। पहला फोर लूप्स, दूसरा वाइल लूप, और तीसरा डू वाइल। तीनों का अलग अलग सिंटैक्स है, अलग अलग तरह का यूजेज है। लेकिन आपको सबसे पहले मैं फोर लूप समझा देता हूँ, ताकि क्योंकि वीडियो छोटी हो गई है स्विच के चक्कर में, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए और एकदम कंसिडरेबल लेंथ की हो जाए। फिर बेसिकली एक चीज़ जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ वो है चैट जीपीटी। शायद आपको सबको ही पता होगा चैट जीपीटी क्या है, लेकिन कोडिंग टाइम पे आप उसको काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपको अभी स्विच केस पढ़ना था, आप कहीं 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो देख रहे हैं, इससे अच्छा आप चैट जीपीटी डालिए और ये आपको बेसिक सिंटैक्स का यूसेज सब समझा देगा। तो आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, क्योंकि आज की दुनिया में ज़रूरी यही है कि आप लोगों से आगे रहें एआई का यूज़ करके। कि एलन मस्क ने कहा है, एआई विल नॉट रिप्लेस यू, ये पर्सन यूजिंग एआई विल। यानी एक आदमी जो एआई यूज़ कर रहा है वो यूज़ करेगा। जैसे मान लिया आपने 20 घंटे की वीडियो देखी है पूरी सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, किसी ने चैट जीपीटी की हेल्प से सब चीज़ें डाल दी, पूरे सिंटैक्स समझ गया और यूज़ करना समझ गया। अब वो वही चीज़ जो आपने 20 घंटे में सीखी है वो 2 घंटे में सीख रहा है, तो आपसे आगे हो गया ना वो बंदा। तो यही आपको यूज़ करना है। आज के टाइम पे आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है, क्योंकि सिंटैक्स आपको एट द एंड 1-2 साल तक करते करते रट ही जाता है। आपको जल्दी जल्दी बेसिक समझने हैं उसके, और क्या यूसेज है वो समझना है। ठीक है, तो अब समझाता हूँ फोर लूप क्या है। तो फोर का यूसेज कैसे होता है। फोर का ऐसे, फोर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई स्मॉलर देन 100,000,
आई प्लस प्लस सी आउट आई। तो मैंने बोल दिया आई 1 से लेके 1000 से छोटा है, यानी 1 से लेके 999 तक है, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब ये चलेगा कैसे? सबसे पहले जाएगा ये फॉर लूप में, इसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया आई, उसकी पहली वैल्यू है ये स्टार्टिंग वैल्यू ये है 1, ये होती है कंडीशन 1000। आई प्लस प्लस का मतलब होता है, मैंने आपको ऑपरेटर्स में समझाया था आई प्लस प्लस यूनियनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि प्लस प्लस का मतलब, इसका मतलब है आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। आई प्लस प्लस का मतलब है आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आई प्लस प्लस लिखना ईजी है तो वो लिखते हैं इसीलिए। ठीक है, ये सबसे पहले अब कैसे अभी लूप चलेगा कैसे, पहले आपको ये समझा दूँ। सबसे पहले ये आएगा इधर, इंट आई इक्वल्स टू 1 डिक्लेयर कर दिया, फिर चेक करेगा आई 1000 छोटा है, तो उसने चेक किया हाँ 1000 छोटा है, तो फिर ये सीधा आई को प्रिंट करा देगा। और प्रिंट कराने के बाद ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, आई प्लस प्लस। अब आई की वैल्यू प्लस हो जाएगी, यानी आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर ये चेक करेगा कि आई की 2 1000 छोटा है, 2 जब 1000 छोटा है तो फिर 2 को 2 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ से, फिर 3 भी 1000 से छोटा है, इसलिए 3000 प्रिंट हो जाएगा इसकी हेल्प से। अब फिर से वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 भी 1000 से छोटा है तो 4 ही प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करते 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 999 तक पहुंच जाएगी, और 999 भी जब 1000 से छोटा होगा तो 999 भी प्रिंट हो जाएगा। फिर बात आएगी 1000 पे, अब 1000 से छोटा तो होता नहीं है, 1000 तो इक्वल होता है 1000 के, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये चीज़ प्रिंट नहीं होगी। इस तरह से ये लूप चलता है। मुझे आइडिया, अब आप फुल लूप अच्छे से समझ गए होंगे। आप चैट जीपीटी पर डाल सकते हैं इसको। जैसे कि सबसे पहले ये देखें, बी एंटर, देखिए 1000 तक पूरे आपके जितने भी नंबर से सब प्रिंट हो गए हैं इस लूप के चक्कर में। अगर आपको लिखते इसको एक करके CR1 CR2 तो आपका हो गया काम। कितना आसान कर दिया आपकी लाइफ। अब यार मैंने आपको बेसिक एक वो दिया है, अब अगला लेक्चर में लाऊंगा, वो स्पेसिफिकली लूप्स में लाऊंगा, और आपको उसमें व्हाइल डू व्हाइल और सारे लूप समझाऊंगा। उसके बाद आप एक प्रिंटिंग पैटर्न शुरू करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के पैटर्न्स को प्रिंट करना सीखेंगे और आपकी कोडिंग को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।